हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोग को स्वागत है। तो काफ़ी रात हो गई है, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाते हैं। सुबह वो टाइम नहीं मिल पाता कि लाइव वीडियो बना दूँ। इम्पोर्टेंट चेंज एक हुआ है, जैसे मैंने पिछले बार एक वीडियो बनाया था इस हफ्ते को। मैंने एक ही चीज़ कहा था कि डॉलर में जो क्या कहते हैं, डॉलर की जो तेज़ी है और यूएस मार्केट की जो कमज़ोरी है, उसको एक हफ़्ता देखना पड़ेगा, जाके आप उसमें क्लियर ट्रेंड आएगा। और ये चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं, यूएस मार्केट और डॉलर की बात, देखो ये लगातार ट्रेंड जो चेंज हुआ है ना, लगातार इतने दिन से ये जो ट्रेंड चालू हुआ था 27 अक्टूबर से, यहाँ पे तो वो एक चीज़ है कि यहाँ से यू टर्न हो चुका है। ठीक है, अगर इसकी मंथली चार्ट की मंथली कैंडल की बात करूँ, तो मंथली कैंडल की ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो मंथली की जो कैंडल की लो के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो वो एक तरफ से अगर आप देखोगे तो वो अच्छा नहीं है। डाउ जोन्स देखोगे तो ये 2 2 का 2 मंथ्स का कैंडल के नीचे ट्रेड हो रहा है, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। इवन नास्डैक देखोगे तो भी एक कैंडल के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो इस सिनेरियो में तो एक ही चीज़ क्लियर कट मुझे समझ में जो अभी तक आ रहा है, कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ट्रेंड चालू हो गया है। अगर मैं कुल मिला के ये डाउ जोन्स की बात करूं, जो यहाँ पे एक ट्रेंड मिला था, यहाँ पे मैंने काफ़ी बार वीडियो बनाया था और मैंने ये कहा था कि ये बी सी वेव है, और अगर ये मतलब ए बी और सी वेव है, तो अगला जो टारगेट आने वाला है यहाँ तक बड़ी वाली ट्रेंड। अभी तक वो कंफर्मेशन नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे लोयर लो काइंड ऑफ ट्रेंड चालू नहीं हुआ है। तो इसका ये मतलब है नीचे आके कहीं ना कहीं फिर कंसोलिडेट करके ऊपर जाके जाएगा, फिर ये इस टाइप की ट्रेंड चालू होगी। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक बोलना बड़ी मुश्किल है। बट एक चीज़ है कि अगर हम अभी अगर नहीं सुधारेंगे अपनी पोर्टफोलियो को आज अभी इसी वक्त, तो फिर हो सकता है कि ये जो डाउनफॉल हो ये और कुछ दिन तक चले, 5 वीक्स या और मई तक चलेगा। और उसके बाद जो तेज़ी होगा उसमें हो सकता है कि मिड कैप स्मॉल कैप आपका फंस गया होगा। अभी मिड कैप स्मॉल कैप में कोई गिरावट नहीं है, तो चांसेस है कि वहाँ पे एग्जिट करने का। और तो ज़्यादातर आपकी पोर्टफोलियो लॉन्ग जो लार्ज कैप है उसको उसी तरफ डाइवर्ट करना है। ठीक है ना। तो इससे क्या है ना, पोर्टफोलियो बच जाता है। नंबर 2, कुछ कैश अपने पास रखना है, सो दैट कि यहाँ पे कंफर्मेशन जब तक नहीं आएगा ना, तब तक बोलना बड़ी मुश्किल होता है कि हाँ हम यहाँ का ट्रेंड की बात कर रहे हैं या और ऊपर जा सकता है। तो अभी ये जो कंटिन्यूस सेलिंग आया है ना, ये मुझे सोचने में दिक्कत, बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कुछ तो हो रहा है स्लो एंड स्टेडी, जो समझ में नहीं आ रहा है। और जब तक समझ में आएगा तब तक कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना। तो अभी हमें जो भी एक्शन लेनी है अभी लेना है, और लेना पड़ेगा कल सुबह। अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं तो एग्जैक्टली यही चीज़ दिखा रहा है। तो उसी बेसिस पे अगर हम अपनी मार्केट की बात करें निफ्टी की, तो जो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होके फिर फर्दर तेज़ी होगा, तो हो सकता है कि वो राइट ना हो। क्योंकि जो 24,000 या 23,000 का जो 400 का टारगेट बताया था, बोला था, हो सकता है कि यहाँ तक फ़िलहाल नहीं आए। दूसरी चीज़ क्यों नहीं आएगा, यूएस का इंडिकेशन के वजह से मुझे लग रहा है कि यूएस मार्केट एक गिरावट चालू हो गया है। तो जिस वजह से मुझे लग रहा है कि हमारी मार्केट नहीं आएगा। अगर हमारी मार्केट नहीं आएगा तो क्या एक बियरिश पैटर्न बना दिया है। तो अगर मोटा मोटी देखें तो ये 1 2 3 4 और ये 5 वेव, ठीक है ना, एंडिंग वेव डायगोनल पैटर्न। अगर सही में अगर एंडिंग वेव डायगोनल पैटर्न, और ये चीज़ कंफर्मेशन कैसे होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मेरा व्यू प्योरली चेंज हो जाएगा। वो किस बेसिस पे, अगर इस लो को उसने ब्रेक कर दिया 21,700, अभी हमारे पास कितना है 450 पॉइंट अभी भी बाकी है इसको चेंज करने में।
हो सकता है कि कल मार्केट 100 पॉइंट के नीचे खुले, अगर 100 पॉइंट भी के नीचे खुलता है तो भी 350 पॉइंट बाकी है, इसको चेंज करें। बट जिस बेसिस पे यूएस मार्केट में गिरावट चालू हो गया है, तो मैं आज इसी वक्त अपनी व्यू को चेंज करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है कि एक अच्छी खासी यू टर्न का चांसेस शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि कल से ही फॉल चालू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो ट्रेंड चालू होगा हो सकता है कि यहाँ तक आए, ठीक है, और ये कंसोलिडेशन दोबारा ऐसे हो, उसके बाद जाके फॉल हो, तो वो चीज़ है। तो ये जो फॉल होगा ना, इस फॉल में हमारे स्टॉक जितने भी होंगे वो फंस जाएंगे, और ये जो फर्दर तेजी होगा कुछ एक दो स्टॉक के वजह से ही, एक दो लार्ज कैप वजह से ही पुल बैक आएगा, आपकी मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग नहीं आएगी। सो अभी टाइम है, मिड कैप स्मॉल कैप गिरे नहीं है, अभी कुछ जो भी करना है अभी कर सकते हैं। अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप की बात करूँ, देखो कुछ नहीं हुआ है, 1% कुछ नहीं, वही हाई पे, तो चांसेस अभी है। तो एक और बात कर लेते हैं, अगर मैं गलत हुआ, मान लो कि यहाँ पे आया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर फर्दर तेजी हुआ, तो भी यहाँ पे भी यू टर्न होगा। तो कुल मिला के यह कहने का मतलब है, यहाँ से अगर यू टर्न होता है तो ठीक है, नहीं यहाँ से यू टर्न नहीं होता है तो फिर ऊपर जाके यू टर्न होगा। तो प्रॉपर टॉप एरिया फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं है, बट ऐसा है कि यहाँ अगर अभी टॉप नहीं हुआ तो इस साल में टॉप बन रहा है। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद हमें टॉप बनने दिखाई दे, अगर अभी नहीं हुआ तो इलेक्शन के बाद दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये कंफर्म है, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर मैं यूएस मार्केट में, अगर मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग मेरा वीडियो सारे देखते हो, अगर मैंने बताया था कि एक होता है डाइवर्जेंस, यहाँ पे अगर आप एसपीएस देखोगे तो ये जो ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड हो रही है, ठीक है ना। बट एक चीज़ है कि यहाँ पे जो इंडेक्स डाइवर्जेंस बहुत दिन से चल रहा है, जो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा था। यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया, और ये जो फिगर बन रहा है यहाँ पे फ्रेश ब्रेकडाउन दे दिया है। सो इट्स ए प्योरली ए नेगेटिव डाइवर्जेंस, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन देखे, चाहे वो रुसेल देखे, यूएस स्मॉल कैप जो इंडेक्स वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया। तो दैट मीन्स कि इनकी जो ब्रॉड इंडेक्स है, एसपीएक्स, एसएनपी, नास्डैक, डाउ जोन्स, वो ऑल टाइम हाई में ट्रेड हो रहे हैं, बाकी के जो इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई में ट्रेड नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ से एक बड़ी वाली करेक्शन के लिए तैयार हो गया है। ये कंफर्मेशन एक तरफ से, अगर एक बात गलत ना हो, तो ये यूएस मार्केट के तरफ से आ चुका है। तो उस बेसिस पे मैं अपनी राय अपनी मार्केट में चेंज इसीलिए किया। दूसरी कंफर्मेशन कहाँ से है, अगर मैं इसी की मंथली चार्ट दिखाऊं, डॉलर की इंडेक्स दिखाऊं, तो ये एक मल्टी एरिया जो है सपोर्ट एरिया है, और ये सपोर्ट एरिया कहाँ से, 2015 ये जो रेजिस्टेंस था, देन रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टेंस, देन ये एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन मिला। और अगर सही मायनों में अगर मैं बात करूं, अगर ये डबल बॉटम फॉर्मेशन है और ये ऐसे ब्रेक हो के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अगला जो डॉलर की टारगेट है वो 115 की टारगेट है, 115 की टारगेट है। तो मुझे जो लग रहा था कुछ हफ्ते पहले, पिछले ये जो वीक गया, मैंने वो उसमें ही बताया था कि मैं डॉलर का देखूंगा, बट हो सकता है कि हाँ ठीक है, अभी इस वीक में थोड़ी बहुत नेगेटिव एक कैंडल बनाने की कोशिश किया है ऊपर से, बट जो प्राइस पैटर्न इसको इतना ऊपर नहीं आना था, और इसको ब्रेक भी यहाँ पे करना नहीं चाहिए था। जब जिस दिन इसे ब्रेक कर दिया तो फिर मैं कंफ्यूजन में रहा, मैं कहा देखते हैं क्या हो सकता है, फिर उसने इस हाई के आसपास आ गया। तो कंफर्म है कि स्लो एंड स्टेडी इट्स गोइंग टू टच 115 लेवल और 114 लेवल। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से भी कंफर्मेशन है कि कुछ तो होने वाला है, चाहे वार के वजह से मार्केट गिरे, चाहे ड्यू टू इन्फ्लेशन के वजह से मार्केट गिरे, चाहे वो फेड का जो इंटरेस्ट रेट कट करना था उस वजह से मार्केट गिरे। तो कुछ भी हो, तो कुल मिला के यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे फियर लग रहा है।
तो उससे अगर हम और एक बात करें विक्स की, तो विक्स जो बड़े टाइम फ्रेम के लिए बता देता है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं। ये देखिए S&P जो S&P का जो वॉलेटिलिटी विक्स है, इट्स गोइंग टू ब्रेकआउट वेरी सून, इट्स गोइंग टू ब्रेकआउट वेरी सून। सो दैट मीन्स कि अगर ये विक्स यह इस 22 के लेवल के ऊपर निकल जाता है तो यहाँ से भी एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ यूएस मार्केट के तरफ से प्योरली एक सेलिंग सिग्नल आ चुका है। हो सकता है कि बाकी के मार्केट में ना आए। जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखो बिटकॉइन एक टॉप के आसपास एक अच्छा खासा सेलिंग आना चालू हो गया, डबल टॉप बना के। लेट्स सी, देखते हैं क्या हो सकता है। इमर्जिंग मार्केट में एक नीचे आके कंसोलिडेशन होगा तब जाके सेलिंग आएगी। अगर हम बात करें यूरोपियन मार्केट, तो यहाँ पे मुझे एक बार कंफर्मेशन ये है कि यहाँ से एक बार तेज़ी हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, देखो पहले क्या होता था, मार्केट जो होती थी ना, वो होता था सारे मार्केट एक साथ चलते थे। अब क्या है ना, मार्केट सब अलग अलग हो गए हैं। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर हो सकता है कि यूएस मार्केट में देखने के लिए मिले, हो सकता है कि ज़्यादा इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर इंडियन मार्केट में देखने के लिए ना मिले, ठीक है ना। तो हो सकता है, तो मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे निफ्टी अगर यहाँ से लेट्स से कि निफ्टी कहाँ तक गिर सकता है। देखो निफ्टी अगर यहाँ पे गिरना चालू किया तो मैक्स टू मैक्स 19,000, तो बोले को बस इतना ही, इसमें तो कुछ नहीं होगा। नहीं, ये जो 19,000 की जो गिरावट आएगी, अगर मैं टॉप से बात करूं तो 17%, मान लो कि 17% भी नहीं हुआ, 10% हुआ आया, या 17% की गिरावट आया, 15% गिरावट आया। इसमें सबसे ज़्यादा जो पैनिक सेलिंग आएगा वो आएगा मिड कैप एंड स्मॉल कैप। दैट मीन्स कि अगर इंडेक्स आपका 15% की गिरावट आया तो आपकी पोर्टफोलियो 35 to 40% की गिरावट 100% ही होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर पार्टिसिपेट है तो 35 to 40%। अगर लार्ज कैप है हो सकता है उसमें कम हो। अगर लार्ज कैप के जगह आप अगर निफ्टी ETF हो, बैंक निफ्टी ETF हो, तो उसमें और आपकी परसेंटेज जो गिरावट की परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। तो कुल मिला के यही है। तो मेरा कहने का मतलब है ये क्यों चेंज किया, इसमें अभी पूछ रहे थे बहुत लोग कि क्यों आप अपनी राय फिर बदल दिए। देखो बदलना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ों में, देखो यूएस मार्केट में चेंज किया तो हमें चेंज करना पड़ेगा। और हमारी मार्केट में जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा हो तब हमारी मार्केट में कंफर्मेशन नहीं आएगा। एक बार ब्रेक कर देगा तो कंफर्मेशन तो आ ही जाएगा। और जो परफेक्ट कंफर्मेशन कहते हैं, जो बुक कंफर्मेशन कहते हैं, इस गिरावट आए फिर एक बाउंस बैक दो, उस बाउंस बैक में यहाँ पे बियरिश काइंड ऑफ पैटर्न बनाए तो फिर गिरावट हो, तो जाके हम ये कह सकते हैं कि एक फर्दर डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। तो कुल मिला के मैंने हर चीज़ बता दिया यहाँ पे। तो लेट्स सी कैसे मार्केट कैसे प्ले आउट होता है, क्या होता है क्या नहीं। अगर हम यूएस बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ओल्ड टॉप है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी गिरता है तो यह डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन जाएगी। तो डबल टॉप का मतलब आप जानते हो क्या है, डबल टॉप का मतलब होता है। तो देखते हैं कहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे डबल टॉप का मतलब ये होता है कि ये जो तेज़ी चालू हुआ था यहाँ से, ये यहाँ से यू टर्न आना चालू हो गया। तो थोड़ा सा संभाल के ट्रेड कीजिए। और ठीक है, और आईटी वगैरह में मैंने कहा था कि इसमें बाई की पोजीशन बनाइए। देखिए सिंपल सी चीज़ है, फिर दोबारा कहता हूँ, थोड़ा संभाल लीजिए अपने आप को। संभालना क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पोर्टफोलियो खाली कर लीजिए। ऐसा कुछ कैश अपने पास रखिए, 25 to 30% कैश रखिए, सो दैट अगर मार्केट नीचे आता है तो उसकी जो मौका अपॉर्चुनिटी है कम से कम उसका लाभ ले पाएंगे। सिंपल इतना ही है। थैंक यू सो मच।